अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। सर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है और यहाँ बेसिकली उसने मुझे कुछ प्रोपोर्शन दे दिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सर याद रखिएगा, ये जो वैल्यू होती है कहलाती है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसके बाद ये आपके पास होगी सेकंड प्रोपोर्शन, फिर सर मेरे पास क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन और आपके पास लास्ट में आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, सर ये आपके पास जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं एक्सट्रीम। क्या कहलाते हैं बताइए? उसने कहा सर ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये एक्सट्रीम्स है इसी तरह बिल्कुल ये बीच वाले जो हैं ये कहलाते हैं मीन्स। क्या कहलाएंगे? उसने कहा सर ये कहलाते हैं मीन्स। तो याद रखिएगा, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाले हैं उसे क्या कहते हैं मीन्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा, सर याद रखिएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है? सर याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको न समझ आ जाए प्रॉपर्ली। उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है? सर याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली है सर, याद रखिएगा सेंटेंस, और आपको पता भी होना चाहिए। हम क्लास 6-7 में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपस में क्या होते हैं इक्वल। मतलब अगर मैं बेसिकली मीन को मल्टीप्लाई करूं और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सर याद रखिए क्या बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, यानी कि बीच वालों को मल्टीप्लाई करूंगा और कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इक्वल आएगा। ये बात आपने भूलनी नहीं, ये बात बहुत आपके काम आएगी एक्सरसाइज नंबर 18.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में और 18.3 में, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली, याद रखिएगा। अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें बेसिकली पार्ट नंबर 1 मेरे पास क्या है, उसने क्या मेंशन किया बताइए, 2x साथ में क्या है बताइए +5, फिर क्या है मेरे पास रेशो साथ में क्या गया बताइए 5, फिर क्या है प्रोपोर्शन, फिर मेरे पास आ गया 3x - 2 रेशो क्या आ गया 7। अब क्या होगा, उसने कहा सर ये बेसिकली मेरे पास क्या है मीन। ठीक है, और ये बेसिकली मेरे पास क्या है एक्सट्रीम। तो मैं क्या कहूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा सर बताइए क्या। उसने कहा सर मैं मेंशन करूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन बेसिकली किसके बराबर होगा बताइए? उसने कहा सर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूंगा। सर क्लियर क्या करनी है? सर याद रखिएगा यहाँ पे एक बात ये क्लियर करनी है कि अमूमन लोग क्या करते हैं, अमूमन लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? फ्रैक्शन में। और जब आप इसको फ्रैक्शन में मेंशन करेंगे ना तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, बस आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर ये वाला जो आपके पास सेंटेंस है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना, इसी कंडीशन में सॉल्व करिएगा। और इसको तो आप इजीली चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, जब इसको चेंज करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, सिंपल इसी मेथड पे जाएंगे, क्या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब मुझे बताएं सर अगर आप बात करें प्रोडक्ट ऑफ मीन की तो क्या होगा? उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास मीन्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो बेसिकली एक्सट्रीम्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, बीच वालों को मल्टीप्लाई कर दिया और कॉर्नर वालों को कॉर्नर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 3 5 से क्या बन जाएगा 15। देखें यहाँ पे क्या है 5, अब 5 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 15। आगे बताइए 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 2 से क्या बन जाएगा 10। यहाँ बताएं उसने कहा सर 7 को 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 2 से क्या हो जाएगा 14। आगे बताएं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से मेरे पास क्या होता है बताइए 35। क्या होता है 35। अब उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा सर अगर आपको गेम खेलना है एक्स के लिए तो एक्स को एक्स के साथ मेंशन कीजिए।
हमने कहा चलें सर ये +14 है, यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा -14। सेम एज इट इज़ ये -10 जब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर +10। अब 15x में से 14x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x। आगे बताइए 35 में मैं 10 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 45, और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ x। तो किस क्वेश्चन आपको कितना आसान लगा, बेहद आसान लगा ना। ये आसान भी है, बस आपको क्या करना है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह फिर ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मेरे पास आ गया सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट देखें मेरे पास क्या है, उसने मेंशन किया सर सॉल्व। आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर 4x - 3 डिवाइड बाय, बताइए क्या है। उसने कहा डिवाइड बाय मेरे पास है 5। फिर क्या है रेशो क्या आ गया 3 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 4। फिर बेसिकली मेरे पास क्या आ गया प्रोपोर्शन। फिर बोलिएगा क्या लिखा 4x डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3, रेशो क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, ये वैल्यू मैंने मेंशन कर दी। अब जैसे ही मेंशन की तो हमारे स्टूडेंट को याद आया कि सर बेसिकली क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। दोबारा बोलेंगे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये मैं सेंटेंस बार बार लिखवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या लिखा सर बताइए, उसने मेंशन किया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अच्छा याद रखिएगा ये आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब अब पहले एक्सट्रीम मेंशन कर दें, आपका दिल चाह रहा है पहले मीन मेंशन कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। अब बताएं सर मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर एक्सट्रीम्स प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। चलें अब आगे बताएंगे सर हमारे पास क्या होगा, मीन मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होंगे। तो बताएं मीन मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 3/4 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए 4x डिवाइडेड बाय 3 से। ये तो हो गया मीन का कॉन्सेप्ट। अब बताएं एक्सट्रीम में क्या होगा। उसने कहा सर 4x - 3 डिवाइड किससे होगा। उसने कहा सर 5 से, और सर ये बेसिकली मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सेकेंड एक्सट्रीम से, यानी कि 7/2 से। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल मेंशन कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। सर क्या हो रहा है 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। अब मुझे बताएं सर मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा सर यहाँ तो बचा x, ठीक है सर। यहाँ क्या बचा x, यहाँ बताएं क्या होगा। उसने कहा सर 7 को मेंशन कर दूंगा किसके साथ, 4x - 3 के साथ। क्योंकि सर एक बात याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा 5 2 10। अब कुछ नहीं करूँगा, अब मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ सर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब मैं 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा बताइए। उसने कहा सर 10x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 4 मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 28। साथ में बताएं क्या आ जाएगा x, साथ में आगे बताइए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21। ठीक है सर, अगेन बताइए क्या हुआ। उसने कहा सर ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे जो 7 था ये 1/1 भी आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर 28। फिर मेरे पास क्या होगा। उसने कहा सर 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो मेरे पास क्या बन जाएगा 7 3 21। तो सिंपल आपको सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सर गेम किसके लिए खेलना है, एक्स के लिए। तो अगर एक्स के लिए आपको गेम खेलना है तो क्या करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मेंशन कर देंगे। ये 28 सर प्लस में, यहाँ पे आके बताइए क्या हो जाएगा माइनस में, और वहाँ बेचारा रिमेनिंग कौन रह जाएगा। उसने कहा सर -21। अब बताएं सर 28 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर बचेगा 8x। क्या बचेगा 8x। अब बस ये बता दीजिए सर दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। उसने कहा सर 28 बड़ा नंबर है, तो 28 की साइन क्या है माइनस। चलें सर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सर गेम किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर x के लिए। तो -8 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा। उसने कहा सर हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो सिंपल माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 21 और 8 एक टेबल में नहीं आते। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यही होगी बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है सर, क्या होगा, यही होगा बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए मुझे गेम खेलना था।
अब देखें बेसिकली मेरे पास थर्ड पार्ट क्या है। अब थर्ड पार्ट अगर आप देखें दोबारा किस में आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है सर, अब कैसे सॉल्व करेंगे, बेइंतहा आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व के बाद क्या करेंगे, उसने कहा सर क्वेश्चन करूँगा रीराइट। अब बताएं सर क्वेश्चन क्या है, x-3 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया बताइए 2। फिर क्या आ गया, उसने कहा सर रेशो 5 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया बताइए x-1। फिर क्या आया, प्रोपोर्शन आ गया सर। फिर बताइए क्या आया, x-1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 3। फिर बताएं क्या आया, रेशो साथ में आ गया 4 डिवाइडेड बाय x+4। ठीक है सर, ये तो हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल हम मेंशन करेंगे, अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है सर, ये लाइन आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास कौन एक्सट्रीम है, कौन आपके पास मीन है। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होगा, उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप पहले मीन लिख दें या पहले आप क्या लिख दें, एक्सट्रीम। सर याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी मर्जी है, आपका दिल चाह रहा तो पहले मीन लिख दीजिए, आपका दिल चाह रहा तो पहले क्या लिख दीजिए, एक्सट्रीम। अब उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर आपने मेंशन किया तो मल्टीप्लाई कीजिए इनको। उसने कहा सर एक्सट्रीम मेरे पास क्या है, x-3 डिवाइड बाई क्या है 2। फिर बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताइए x+4। अब मीन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मीन मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय बताइए क्या है x-1। मल्टीप्लाई पर बता दीजिए क्या होगा, x-1 डिवाइड बाय क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर 3। ठीक है, आपने जैसे ही मेंशन किया, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। उसने कहा सर देखें यहाँ पे x-1 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या हो रहा है 4, ये भी आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। तो बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा सर अगर आप बात करें ऊपर की तो मेरे पास बचा 2 × x-3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में आ गया सिंपल x+4। राइट हैंड साइड पे बताइए क्या बचा। उसने कहा सर ऊपर तो आ गया 5 और नीचे मेरे पास क्या बचा 3। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने सबको कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू ये बच गई। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6, साथ में क्या आ जाएगा x-3 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 के साथ क्या हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा 6 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 से क्या आ जाएगा 18। अब 5 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x हो जाएगा और जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 5 से क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 20। ठीक है, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या रहा है। उसने कहा सर मैं x को x के पास बुलाऊँगा तो बुलाइए। उसने कहा सर प्लस का 5x जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5x और ये माइनस का 18 जब ये वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर +18। 6x में से 5x माइनस कर दीजिए तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर x और यहाँ जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 38 और यही बेसिकली क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x। तो बताएं कितना आसान लगा आपको, क्वेश्चन आसान लगा ना। आपको बस क्या करनी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह उसके बाद आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही हमने स्टार्ट किया इसका क्वेश्चन तो अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने जैसे ही देखा तो हमारा स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान होने लगा। उसने कहा सर इसमें तो ए भी आ रहा है, इसको मैं कैसे कैंसिल करूँगा, अभी तो मेरे पास नंबर आ रहे थे। तो बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करवाऊँगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। उसने कहा सर क्या, सर यहाँ मैं मेंशन करूँगा a³ + b³ का फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बचपन में आपने पढ़ा था कि सर बेसिकली a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। ठीक है सर, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, दोबारा बताइए। a³ + b³ सर किसके इक्वल है, a + b
इंटू क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर याद रखिएगा प्लस वाले के अंदर ए बी के साथ क्या होता है माइनस, और यहाँ माइनस वाला जो होता है उसके साथ ए बी में क्या होता है प्लस। ठीक है, वो अलग बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, माइनस का फॉर्मूला नहीं हो रहा। मैंने फिर भी आपको जनरली बता दिया ताकि आपको एक फॉर्मूले के साथ दूसरा याद हो जाए। तो सर अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन रीराइट करते हैं। मेंशन किया हमने क्या, उसने कहा सर हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है ए स्क्वायर, आगे क्या है बताइए माइनस ए बी, साथ में क्या आ रहा है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया फर्स्ट रेशो। फिर क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर सेकंड पे आ गया एक्स, फिर मेरे पास क्या आ गया बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। डिवाइड में क्या आ रहा है बताइए, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है ए माइनस बी। और सर फोर्थ रेशो मेरे पास क्या है बताइए, रेशो आगे है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है सर, जैसे ही आपने देखा अब आपको याद आ गया। सर कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमने सर डिस्कस की है, बताइए क्या होता है। उसने कहा सर प्रोडक्ट। ठीक है सर, हमारे पास क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ मीन। सर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बेसिकली किसके इक्वल होते हैं बताइए। उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो हमने मेंशन क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है सर, हमने क्या मेंशन किया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब क्या होगा, उसने कहा सर मीन मल्टीप्लाई होगा, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होगा। तो बताएं मीन मेरे पास क्या, उसने कहा सर एक्स किसके मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। सर कोशिश करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को आसान तरीन मेथड पे सॉल्व करवाऊँ जिससे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो उसने कहा सर एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या मेंशन किया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब मुझे बताएं सर क्या करना है। उसने कहा सर मुझे गेम खेलना है एक्स के लिए। तो अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर गेम खेलना है अगर एक्स के लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल आपके पास ये वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी। सर आगे बताएं क्या है। उसने कहा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। इसके आगे क्या है सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर आपको गेम खेलना है एक्स के लिए, किसके लिए सर, एक्स के लिए, तो क्या होगा यहाँ से वैल्यू को आप शिफ्ट करेंगे। तो सर ये डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी, सर ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है सर, मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने कहा सर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। और सर बेसिकली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे आके सिंपल क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। दोबारा देखें, उसने कहा सर ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ सर इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू प्लेस किए, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है सर, अब देखें मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ मेरे पास क्या आ गया बताइए एक्स। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, उसने कहा सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। सर साथ में बताइए क्या आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया ए माइनस बी। ठीक है सर, ये सारी वैल्यूज आपने मेंशन कर दी ऊपर। अब बताएं डिनोमिनेटर में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो बताएं क्या था, ए प्लस बी, साथ में बताएं क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, साथ में बताएं क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया। अब देखें कौन किससे कैंसिल हो रहा है। उसने कहा अगर आप नोटिस करें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल आउट। सर हो गए। अब देखें ए प्लस बी पे ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितने हैं, दो। तो अगर दो हैं ये तो एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल। ये मत सोचिएगा मैंने दो कैंसिल करे, मैंने सर याद रखिएगा ऐसे ही कैंसिल करते हैं। अगर पावर 2 है तो सर 1 से 1 क्या कर दूंगा कैंसिल। तो अब यहाँ पावर क्या बचेगी, उसने कहा सिर्फ 1 बचेगी। सर क्या बचेगी बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बचेगी पावर क्या 1। तो देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास बचेगा x किसके इक्वल होगा बताइए, a प्लस बी, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो सर जैसे ही हमने लिखा हमारे स्टूडेंट को याद आ गया कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था सर बचपन में क्या देखा था
ये बेइंतहा आसान फॉर्मूला है। देखें, चले मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सर आपके पास a प्लस बी, ठीक है सर, प्रॉपर लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर किसके इक्वल होता है? तो हमारे स्टूडेंट ने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं प्लेस कर दूंगा सर इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे हमारे पास स्पेस खत्म हो चुका है, तो चलें ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। सर अब क्या होगा? उसने कहा सर x बेसिकली हो जाएगा, अब हमारे पास क्या होगा? उसने कहा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मेरे पास क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ x। तो देखें कितना आसान था। उसने कहा सर बहुत आसान था, इसका पार्ट नंबर 4। अब हम कहाँ मूव करेंगे? अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे, जो कि अगेन एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन आपने इससे तंग होना नहीं, याद रखिएगा। आपने इसको क्या करना है? तंग करना है। और आप कैसे तंग करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह ये खुद ब खुद आपसे क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, हम करेंगे क्वेश्चन राइट। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? बोलिए 11 माइनस एक्स, फिर क्या है? रेशो 8 माइनस एक्स, फिर मेरे पास क्या है? प्रोपोर्शन, फिर बोलिए 25 माइनस एक्स, और उसके बाद क्या है? बताइए रेशो 16 माइनस एक्स। ठीक है सर, आपने क्वेश्चन मेंशन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मैंने क्या मेंशन किया? उसने कहा सर मैंने मेंशन कर दिया प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है सर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बेसिकली किसके इक्वल है बताइए? उसने कहा सर ये बेसिकली इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है सर, आगे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मुझे आगे बताएं सर बेसिकली मेरे पास मीन क्या है और मेरे पास एक्सट्रीम्स क्या है। उसने कहा सर ये दोनों बेसिकली क्या होगा? मीन, और ये कॉर्नर वाले क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीम। तो मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसने कहा सर हो जाएगा 8 माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई होगा? 25 माइनस एक्स से। अब बताएं सर एक्सट्रीम में कौन है? उसने कहा सर 11 माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई होगा? 16 माइनस एक्स से। तो हमने क्या कहा? हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब सर याद रखिएगा दो ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे। चलिए मैं आपको मेंशन करता हूँ। सर याद रखिएगा पहले क्या होगा? जो आपके पास 8 है वो 1 बाय 1 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह उसके बाद जो x है x भी क्या होगा? 1 बाय 1 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज सर यहाँ पे क्या होगा? 11 जो है वो 1 बाय 1 पहले क्या होगा? दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, जब 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद माइनस एक्स जो है वो 1 बाय 1 दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो उम्मीद है कि आपको दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आते होंगे, लेकिन नहीं आते तो कोई मसले वाली बात नहीं है सर, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या होगा? उसने कहा सर 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, तो हमने कैलकुलेटर ऑन किया और 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 25 से। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर मेरे पास क्या है? देखिए मेरे पास आ गया 200। ठीक है सर, आगे बताइए। उसने कहा 8 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एक्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 8x। उसके बाद माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो क्या बन जाएगा? माइनस 25x। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? उसने कहा सर प्लस। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, 11 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से तो मेरे पास आ जाएगा 176। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो मेरे पास क्या आ गया? 176। ठीक है सर, तो हमने क्या मेंशन किया? हमने मेंशन कर दिया 176। अब 11 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 11x। माइनस एक्स को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 16x। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आगे बताइए क्या होगा? उसने कहा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बताएं मेरे पास क्या बचा? उसने कहा सर यहाँ तो आ गया 200। माइनस माइनस क्या करूँगा? प्लस। 25 में 8 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बताइए 33। क्या आ जाएगा? 33। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 25, और 25 की साइन क्या है? माइनस। अब आगे बताएं मेरे पास क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर बताएं क्या आया 176। उसके बाद बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस हो जाएगा। 16 में 11 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, उसने कहा सर 27x। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा 16। सर साथ में बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, याद रखिएगा इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू अगर सेम कंडीशन में है तो कैंसिल हो सकती हैं। मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी किस में होना चाहिए, प्लस में। ठीक है, यहाँ माइनस में तो यहाँ भी किस में होना चाहिए, माइनस में। तो आप देखिए उसने कहा सर ये बेसिकली प्लस में, अगर मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उसने कहा सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर गेम खेलना है एक्स के लिए। तो एक्स को एक्स के पास बुलाइए और नंबर को नंबर के पास भेजें। उसने कहा सर एक्स को एक्स के पास बुलाएंगे तो ये माइनस का 27 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 27। सेम एज इट इज सर मेरे पास क्या होगा, ये प्लस का 200 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 200। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। सर माइनस प्लस क्या होगा, उसने कहा सर माइनस होगा। 33 में सर मैं 27 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास बच जाएगा 6x। अब बताएं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा बड़ा नंबर 33 और 33 की साइन क्या है, माइनस। अब यहाँ पे 200 में से बेसिकली 176 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा 24। फिर अगेन वही वाली बात कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर 200। ठीक है, गेम खेलना है सर किसके लिए, एक्स के लिए। तो माइनस एक्स और 6 के बीच में कोई माइनस 6 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, बताएं सर वो क्या आ गई, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास आ गई 4। ठीक है, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट थे और 5 के 5 अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिए, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। आपको क्या करनी है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।